देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गई 51 जान, 1594 नए केस आए सामने, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 30,000 के करीब। मरुधरा में आज कोरोना के आए 73 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 2300 के पार, अब तक 51 लोगों की मौत। प्रदेश में हाई रिस्क ग्रुप की होगी पहचान, राज्य सरकार ने मिशन लाइफ सेविंग किया लॉन्च, कोरोना से होने वाली मौतों पर लगेगी लगाम। राजस्थान में संक्रमण की धीमी हुई रफ्तार, न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कहा ज्यादा से ज्यादा जांच पर जोर। और क्या उम्र दराज लोगों की रिकवरी दे रही है शुभ संकेत? प्राइम डिबेट में करेंगे बहस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। देश का रिकवरी रेट 23.4%। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनकी टीम दिन रात कोरोना से लड़ाई में जुटी। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से 766 लोग, करीब 1/3 हैं, जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया। राजस्थान में आकर हारा कोरोना का खौफ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। करीब 3-4 महीने पहले कोरोना शब्द से दुनिया का जब नया परिचय हुआ था, तब कोरोना का मतलब तयशुदा और दर्दनाक मौत माना गया था। लोगों ने दुआएं की थी कि ये हिंदुस्तान में ना आ जाए, लेकिन कोरोना हिंदुस्तान में आया भी, और यहाँ आकर उसने काफ़ी हद तक मुंह की दिखाई। देश भर में और राज्यों में सबसे पहले राजस्थान में किए गए लॉकडाउन ने कोरोना की रफ्तार को हैरत अंगेज तरीके से थाम दिया। हमारे डॉक्टर्स के जज्बे और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज राजस्थान में कोरोना से रिकवरी की रेट देश भर की औसत रेट से 10% ज़्यादा है। राजस्थान में कुल कोरोना पीड़ितों के 33% मरीज रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में आज एक 90 साल के मरीज के रिकवर होकर लौटने से डॉक्टर्स का हौसला और बुलंद हुआ है। तो आज की हमारी डिबेट कोरोना वॉरियर्स को सलाम और इस पैगाम के साथ खुलती है कि बेपरवाह नहीं रहें, खुद की और दूसरों की जान की कीमत समझें, दी हुई गाइडलाइंस का पालन करें तो कोरोना की हार तय है। हम हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जीत के भरोसे में कैसे बदली कोरोना की हताशा। उम्रदराज लोगों की रिकवरी क्या शुभ संकेत दे रही है? और नॉर्म्स का सख्ती से अगर पालन होगा तो क्या जल्द घुटनों के बल बैठेगा कोरोना? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोवर्धन मीणा। आप
एसएमएस के आइसोलेशन हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं और सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर कुसुम गौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप एपिडेमिक कम्युनिटी मेडिसिन की आप सीनियर प्रोफेसर हैं आप भी, और कोरोना कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं। डॉक्टर विजय जैफ हैं हमारे साथ, आप सीनियर फिजिशियन हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं एसएमएस में कोरोना के और दूसरे पीड़ितों को। आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और गोवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि कोरोना की जब शुरुआती रिपोर्टिंग्स हो रही थी, जब शुरुआत में नए नए पॉजिटिव्स रिपोर्ट होने लगे थे, तब इसका मतलब केवल और केवल मौत माना जा रहा था। वो जो हताशा थी वो हौसले में कैसे बदली? देखिए कि शुरुआत के अंदर जब केसेस पॉजिटिव आ रहे थे तो मैं रैपिड रिस्पांस टीम का प्रभारी होने के नाते सबसे पहले मैं मंडावा झुंझुनू गया था। तो हमारे अंदर भी एक भय था कि कोरोना की जो है, कोरोना जो वायरस है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। कोरोना वायरस के बारे में किसी तरह की कोई स्टडी पहले से किसी भी देश के अंदर नहीं हुई थी। तो हम इस चीजों को लेके अनभिज्ञ थे और बहुत ज्यादा से ज्यादा हम इसके बारे में जानने के लिए आतुर थे। तो जब शुरू में हम गए तो मंडावा, जो होटल कैशल मंडावा है, उसमें गए तो हमें थोड़ा सा हमारे मन में भय था। लेकिन जब बाद में हमें लगा कि इंडिया के अंदर ये इतना ज्यादा जो है नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर एक बल पैदा हुआ और धैर्य पैदा हुआ और हम इससे लड़ने के लिए तैयार हुए। जी ठीक है। ये हौसला आप लोगों में जब आया कि ये फैटल डिजीज़ नहीं है, उस तरह की नहीं है कि अगर कोरोना हो गया तो मौत ही मानकर चलिए, उसके बाद डॉक्टर्स में भी हौसला जगा और आप लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं वापस आता हूँ कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा, आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर कुसुम गौड़, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो महामारियाँ हैं जो पूरी कम्युनिटी में फैलती हैं, जिनको छूत की बीमारी कहा जाता था पहले, उनके बारे में हम जनश्रुतियों में ही सुनते आए हैं और हम सुनते रहे हैं कि 100 साल पहले प्लेग फैला था और वो इस तरह की, तब तो कोई जानता भी नहीं था कि वो प्लेग है, केवल पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्रों के लोग ही जानते होंगे। गांव के लोग तो ये जानते थे कि कोई रोग आ गया है और उसका तरीका ये है कि गांव छोड़ दो, कुओं पर जाकर रहने लगो, खेतों पर जाकर रहने लगो, बाकी लोगों से दूर रहोगे तो बच जाओगे। उसके बाद हमने ये सुना कि अलग अलग पिट्स में कभी कोई बड़ा संक्रमण फैला, या जो चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, जीका, डेंगू जैसी जो बीमारियां आईं, हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियां आईं, उनके बारे में भी हमने ये देखा, ये अनुभव रहा हमारा हिंदुस्तान का कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, उनको काबू कर लिया गया। ये एक इस तरह की बीमारी आई है जिसने दुनिया के अनुभव से ही हमको पहले ही ये सबक दे दिया कि इसको लेकर अगर नहीं चेते तो ये पहले जैसी नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगी। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस अपनी तरह के एक अलग पेंडेमिक को से लड़ने का आपका तजुर्बा, डॉक्टर्स का तजुर्बा किस तरह का रहा, अब तक किस तरह का रहा है? देखिए, इसमें जो राजस्थान में मैं कहूँगी कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो बहुत, अगर आप उसको देखें तो वो एक बहुत कामयाबी का एक मॉडल है वो, कि कैसे उसने कोरोना के ऊपर एक कामयाबी हासिल की है। इस भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेशों में, इवन WHO तक ने इसकी काफ़ी तारीफ की है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए, भीलवाड़ा में 18 मार्च तक कोई भी पेशेंट नहीं था कोरोना का। 19 मार्च को पहले वो जो डॉक्टर्स थे वो पॉजिटिव आए और उसके बाद में 19 मार्च को ये पॉजिटिव आए। और देखिए, अपना जो प्रशासन एकदम से सतर्क हुआ और 21 मार्च को ही उन्होंने एक तरीके से लॉकडाउन कर डाला कि बाउंड्री सील कर दी, भीलवाड़ा की बाउंड्री सील कर दी, ना कोई वहाँ आएगा ना कोई वहाँ जाएगा। और जो एरिया था जहाँ पे ये हॉटस्पॉट, जहाँ पे ये दंपति थे, वो डॉक्टर दंपति जो पॉजिटिव पाए गए, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। और 22 मार्च को तो हमारे PM साहब ने ही लॉकडाउन घोषित कर ही दिया था। तो आप देखिए, 19 मार्च को पहला केस हुआ वहाँ पे और ये करीबन अब आज की स्थिति ये है कि 1 या 2 मरीज भर्ती रहता है वहाँ पे, बाकी सब रिकवर हो गए हैं। और ये स्थिति पिछले 10 दिन से करीबन यही कायम है। आप देखिए, 1 मार्च को करीबन 7 मरीज ही रह गए थे, जो कि पहले 30 मरीज के आसपास जो थे वो सब रिकवर हो गए।
तो ये भीलवाड़ा मॉडल हमारा काफ़ी फेमस हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही कि जैसे ही पॉजिटिव आए वैसे ही हमारा प्रशासन सतर्क हो गया। स्पेशली कलेक्टर साहब ने बहुत सतर्कता दिखाई और वहाँ पे अपने सीएम साहब से बात करके वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बना डाली। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप उन्होंने ली जिससे कि हम कोरोना के मरीजों पे वहाँ पे रोकथाम कर पाए और कहना चाहिए कि एक सफलता प्राप्त करी। और वैसे अगर अपन देखा जाए देश के हिसाब से भी देखें और अपने राजस्थान में देखें तो जो डेथ रेट तो हमारी वही है करीबन जो पहले शुरुआत में जब मरीज आने शुरू हुए थे तब से लेके अभी तक डेथ रेट हमारी नहीं बदली है। डेथ रेट तो वही 2% के आसपास ही है, लेकिन हमारा जो रिकवरी रेट है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो हमारी काफी बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो रिकवरी रेट थी वो 20-25% के आसपास थी, जो अब 50% के आसपास करीबन पहुंच गई है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं एक तो इसमें कि एक तो हमारा रिकवरी रेट बढ़ी है, हमारा जो लोगों ने उपचार करने में मदद की है इसकी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नए केसेस को खोज के उनको ट्रीट करने वाली बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रशासन ने भी जो कदम उठाया है वो भी सराहनीय है। ठीक है डॉक्टर विजय जैफ, ये जैसा डॉक्टर कुसुम गौड़ अभी बता रही थी उसके लिहाज से जब पेशेंट आने शुरू हुए थे और उन्होंने कहा कि डेथ रेट तो वही है और डेथ रेट जैसा लोगों को आशंका थी उससे ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत कम है। रिकवरी रेट हमारी बढ़ रही है जो शुभ संकेत और जिसके लिए ही हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर। तो मैं विजय जैफ ये समझना चाह रहा हूँ, जिस बीमारी के बारे में हम बहुत नहीं जानते थे, दुनिया भी कुछ नहीं जानती थी, विज्ञान भी अभी तक उसको लेकर तमाम उसकी गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश ही करने में लगा हुआ है, तो उसको जब हमको फेस करना पड़ा, हमारे सामने जब वो परिस्थिति आ गई कि नहीं हमारे सामने ही कोरोना आ गया है और हमको इससे लड़ना है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से तय किया गया था कि हम सबसे पहले ये कह पाए, इटली के पर्यटक जब भर्ती हुए थे तब, कि उनको ठीक करके रिकवर कर लिया गया है? जी सर, जैसे अपनी इटली वाले जो पेशेंट आए थे उनको देख के सरकार ने कड़े कदम उठाए, लॉकडाउन वो कड़ाई से पेश किया। इसकी वजह से अपने और साथ में जनता ने भी इसका साथ दिया और कड़ाई से लॉकडाउन का बिल्कुल वो साथ दिया। इसकी वजह से जो इटली वाले पेशेंट आए थे उनके साइन सिम्टम देख के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम उसका ट्रीट किया गया और साथ में एंटी HIV प्लस फ्लू एंड एंटी मलेरियल टेबलेट्स वो मेडिसिन दे के उनको रिकवरी की गई, जिससे वो फुली रिकवर हुए। और इसके बाद उसमें ये देश विदेश से भी इसका वो आया अपने पास कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या क्या इसमें दे रहे हैं जी। तो अपने इसी साहब ने और राजस्थान सरकार ने इसके बारे में बताया लोगों को और इसी से अपने इससे और इसी की वजह से कड़ाई की वजह से लॉकडाउन कड़ाई की वजह से इतना ज़्यादा ये कोविड-19 फैल नहीं सका और पब्लिक इसमें पूरा साथ दे रही है अपना। जी सर। जी जी ठीक है गोवर्धन जी, एक तो पहलू है इसका कि ये कम्युनिटी में ना फैले, एक आदमी से दूसरे आदमी में ना जाए, जिसके लिए लॉकडाउन, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए तमाम एहतियात जो बरतने की बात कही जाती है वो एक दूसरा पहलू है। उसमें प्रशासन भी भागीदार है, उसमें आम जनता तो सबसे बड़ी उसका किरदार है ही है। जब आप लोगों के पास पेशेंट पहुंच जाता है जिसको लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं और आप उसको उस निराश हताश आदमी को रिकवर करके वापस घर तक भेज रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगा कि आप लोगों ने इससे पहले, जैसा मैंने डॉक्टर कुसुम गौड़ से भी करा था कि शायद ही इस तरह की कोई चैलेंज मेडिकल साइंस के सामने अब से पहले पिछले 2-4-5 दशकों में आया हो, ये पहला ही अनुभव रहा होगा आप के हमारे दौर का ये पहला ही अनुभव रहा होगा। तो किस तरह के चैलेंजेज आप लोगों के सामने आए थे, किस तरह के चैलेंजेज अभी आ रहे हैं और आगे लगता है कि इन चीज़ों को के लिए और तैयार रहना पड़ेगा, भले ही वो पेशेंट्स की जो साइकोलॉजी है उसको लेकर हो, भले ही वो रिसोर्सेज को लेकर हो, भले ही वो कोरोना के बारे में अभी तक जो जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है वो एक बड़ा चैलेंज है। कोरोना अपना एक्ट भी चेंज कर रहा है, ये भी सुन रहे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है।
इन सब चीज़ों के लिहाज से क्या क्या चुनौतियां सामने देख रहे हैं, क्या क्या देखी अब तक? देखिए कि हमारा जो आइसोलेशन हॉस्पिटल जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंध है, इसमें 2014-15 के अंदर स्वाइन फ्लू के पेशेंट जो है एडमिट हुए हैं। इस तरह की जो चैलेंजेज है हमने पहले भी जी। फेस किए हैं। हमने पहले भी जो स्वाइन फ्लू के केसेस थे उनको यहाँ ट्रीट किया है, उनको रखा है, आइसोलेट किया है और उनको ठीक करके भेजा है। हमारे जो अभी वर्तमान में जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, और जो मेडिसिन की जो टीम है वो हमारी बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास में आता है, सबसे पहले उसको जो है कि साइकोलॉजिकल उसको ये विश्वास दिलाना कि आप ये जो बीमारी आपके जो है कंटाजिनियस डिजीज जो आपके हुई है, इससे बिल्कुल आप ना घबराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जी। कोरोना पेशेंट। नंबर 2, क्योंकि एक कंटाजिनियस डिजीज होने बिल्कुल, के कारण बिल्कुल। पेशेंट के जी। पास में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और हमारा जो 4th क्लास है, उसके अलावा इवन हम जो है उनके जो रिलेटिव है उनको भी मतलब अलाउ नहीं करते पेशेंट के पास जाने के लिए। तो ये एक्चुअली इस पेशेंट का हमारा एक डायरेक्ट एसोसिएशन रहता है ऑन फोन और ऑन डिस्टेंस। तो एक ये जो पेशेंट के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मेरा क्या होगा। तो नंबर 1 साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, कि आप किसी भी एज के हों, आप जैसे कि 90 के हों, जी। 60 के हों, 40 के हों, 30 के हों, या किसी भी कोमोर्बिड कंडीशन के साथ में अगर आप हो, पेशेंट हो और आपके कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो आप बिल्कुल ही ना घबराएं, क्योंकि हमारे जो आइसोलेशन हॉस्पिटल एसएमएस का है उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, और जो है डिसइंफेक्टिंग जो प्रोटोकॉल है वो हमारा शानदार है। मतलब एवरी 2-3 आवर्स के अंदर जो है डिसइंफेक्टिंग प्रोटोकॉल को हम बिल्कुल WHO नॉर्म्स के और ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो नॉर्म्स है हम फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट उस पर जो है कि हम ध्यान देते हैं। जी। तो उसका रिजल्ट है कि हमारे जो है कि 2014-15 में जो स्वाइन फ्लू के पेशेंट एडमिट हुए थे वो भी मैक्सिमम ठीक होके गए, और उसी तरह से हमने जो कोरोना के जो पेशेंट जो पॉजिटिव होके और जो बेड रिडन पेशेंट विद कोमोर्बिड कंडीशन जो आइसोलेशन हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हो रहे जी। हैं, तो वो डे बाई डे ठीक होके जा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। चलिए मैं कुसुम गौड़ के पास जाता हूँ और विजय जी पहले आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये व्यावहारिक अनुभव जो आप लोगों का वहाँ पर है वो समझना चाह रहा हूँ कि जब शुरुआत थी तब लोगों का बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लॉकडाउन के लिए सोसाइटी में भी देखने को मिला था और हॉस्पिटल में भी हम देख रहे थे कि जो पेशेंट्स हैं उनमें एक रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। मैं हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो पेशेंट्स थे उनमें डर की वजह से कह लीजिए, हताशा की वजह से कह लीजिए, या बेपरवाही लापरवाही की वजह से भी कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस था। अब लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है और वो डर भी निकल रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो मौत से बचने के लिए जाएंगे, मौत के मुंह में नहीं धकेले जा रहे हैं। ये व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं डॉक्टर्स? जी सर, ये देखने में आ रहा है। और पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अपने को, इसमें लोगों को समझाना पड़ रहा था पेशेंट्स को। पेशेंट से स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे थे, तो उनको समझाने से प्रचार की वजह से ये समझ में आया और अब ये अपने आप में आके जांच करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। और इसी को देखते हुए अपने कोरोना पे बहुत हद तक कंट्रोल किया है और ऐसा चलता रहा तो अपन इसको और भी अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे। पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को समझाने में, लोग स्क्रीनिंग के लिए राजी नहीं हो रहे थे और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। बाद में पब्लिक ने भी बिल्कुल पूरा साथ दिया और धीरे धीरे इन्होंने अपने आके अपने आप जो भी सस्पेक्टेड थे उन्होंने आके इसकी जांच करवाई और पूरा ट्रीटमेंट पे इन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कुसुम गौड़, जब हम इस तरह की खबर बता रहे होते हैं कि लोग रिकवर होकर लौट रहे हैं, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, तब हमें अपने दिमाग में, अपने जहन में उन लोगों को भी रखना होता है जो शुरू से ये मानते हुए आए हैं कि हिंदुस्तान का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर ही इतना है कि वो टेम्परेचर ही कोरोना को खा जाएगा, हमारी तो इम्यूनिटी ज़्यादा है, और अब ये सुनेंगे कि रिकवरी रेट बहुत है तो और निश्चिंत हो जाएंगे। ये अप्रीहेंशन भी हमारे दिमाग में होती है। ये बात लोगों को समझाए जाने की ज़रूरत हमेशा लगातार महसूस होती रहती है। ये एक राहत की खबर देते हुए भी कि अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे और दिए गए नॉर्म्स का, गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे
तो इस तरह की खबरों का कोई मायने नहीं है, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इस बात को एक डॉक्टर के नज़रिए से आप कैसे समझाएंगी? देखिए, ये तो सुकून की बात है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ रही है और डेथ रेट में हमारा कुछ इजाफा नहीं हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। ये तो हमारे सुकून की बात है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक एक भी पेशेंट है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जब तक एक भी पेशेंट है, उसके फैलने का खतरा तो है ही है। तो हमें जब तक एक भी पेशेंट है, मरीज है कोरोना का, तब तक हमें वही प्रिकॉशंस रखने की जरूरत ही है। जैसे वही जो अभी अपन ने करे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, और आजकल तो मास्क भी सबको कंपलसरी कर दिया है। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेने की जरूरत है ही है। तो आम आदमी को ये समझाने की जरूरत है कि आप इस चीज से निश्चिंत मत हो। ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि हम रिकवरी रेट अच्छी है, तो रिकवर होने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ ही उसका फैलना बंद नहीं होता है। जब तक भी पेशेंट है तो वो डिजीज तो फैला ही सकता है। तो हमें प्रिकॉशन पूरा लेने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बधाई देता हूं SMS के आप डॉक्टर्स को, डॉक्टर गोवर्धन, डॉक्टर कुसुम और डॉक्टर विजय चैफ। आज जो SMS से खबर आई कि 90 साल का एक व्यक्ति वहां से स्वस्थ होकर अपने घर के लिए आज रवाना हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिकवर होकर डिस्चार्ज हो गया। जो खबरें आ रही थी लगातार कि बुज़ुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा खतरा है, बुज़ुर्ग व्यक्तियों का जो उनके लिए बहुत उनकी वल्नरेबल सिचुएशन है और उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, उस सिचुएशन में ऐसी खबर का आना आप लोगों को निश्चित तौर पर बधाई का पात्र बनाता है और सोसाइटी को भी सुकून देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, डॉक्टर कुसुम गौड़ से जो सवाल किया उसमें कि इस तरह की खबरों की श्रृंखला रुके नहीं, अच्छी खबरें आती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो दी गई गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करते रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Network.